नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार में क्या कुछ हो रहा है, कैसी है राजनीति, शिक्षा रोजगार का क्या है हाल, छात्रों के लिए क्या है खबर, यानी कि बिहार समाचार में आप देख रहे हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी तमाम खबरें। बिहार के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईबीसी का अध्ययन करेगा अब एएन सिन्हा संस्थान। प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेज नोडल अधिकारी नियुक्त करने का किया आग्रह। आपको बताते चले कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में होगा सर्वेक्षण, नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति। अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना को दी है अध्ययन करने की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि परियोजना निदेशक अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना के सुरेश कुमार का कहना है कि आयोग ने अति पिछड़ा वर्ग के राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, इस पर अध्ययन के लिए संस्थान को पत्र भेजा है। उसी के तहत सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी के लिए पर्यवेक्षण कोषांग का गठन करने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा गया है। रिपोर्ट और उसका निष्कर्ष आयोग को भेजा जाएगा, यानी कि ईबीसी का अध्ययन करने के बाद उस पर काम होंगे। इधर खतरा मंडराया, राजेंद्र सेतु पर रेल मार्ग का स्पैन में दरार आ गया है, खतरा बरकरार है, यानी कि अब इस पर कार्य की जरूरत है। दारोगा और सिपाही अभ्यर्थी 16 को पाएंगे नियुक्ति पत्र। सरकार का यह बड़ा ऐलान है। युवाओं के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो दरोगा या सिपाही के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि 16 को नियुक्ति पत्र पा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 से अधिक 9 चयनित दरोगा, सार्जेंट और सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पटना के गांधी मैदान में इसके लिए 16 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति पत्र वितरण के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2,223 दरोगा और 8,246 सिपाहियों का हुआ है चयन, यानी कि जो इसके लिए अभ्यर्थी थे उनको 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र एक कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार यानी कि सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के द्वारा दिया जाएगा। बिहार में शोध व नवाचार के लिए जमीन देगा बिरियाडा। रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव होगा और इधर बिहार के स्कूलों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब नियम बनाया जा रहा है, नई नीति लाई जा रही है शिक्षा विभाग में और बच्चों को एक दिन नो बैग के साथ यानी बिना बैग के साथ स्कूल जाना होगा। उसके लिए समय निर्धारण किया जा रहा है शनिवार का, यानी हर शनिवार को बिना बैग के यानी बिना किताब कॉपी के बच्चे स्कूल जाएंगे। खेल कूद के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से वह पढ़ाई करेंगे। बच्चों में जहां किताब देने की तैयारी चल रही है वहीं किताबों के साथ साथ एक डायरी भी दिया जाएगा जिसमें वह दिनचर्या लिखेंगे, क्या पढ़ाई होगा, क्या पढ़ाया जाने वाला है, तमाम चीज़ों को उसमें अपडेट विद्यार्थी खुद अंकित करेंगे। तो शिक्षा विभाग के द्वारा यह बड़ी पहल की जा रही है और शिक्षकों को भी जिम्मेवारी दी जा रही है कि अब हर शनिवार को बस्ते की बोझ से बच्चों को दूर रखना है और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा विभाग से ही निकलकर दूसरी बड़ी खबर आया है कि 1.5 करोड़ बच्चों को नए सत्र के पहले मिल जाएगी किताबें। बिहार की बात सुनिए, सत्र समापन के पहले किताब मिल जाएगा। सत्र में तो किताब नहीं मिला, लेकिन सत्र के बाद समापन तक ठीक है, नए जो बच्चे होंगे उन बच्चों को किताब मिलेगा जो पढ़ पाएंगे। तो चलिए, यह सरकार की बड़ी कदम कह सकते हैं। 2023-24 के आरंभ होते ही किताबें मिल जाएगी। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने जारी किया टेंडर। किताबें छापने व आपूर्ति के इच्छुक प्रकाशक 21 तक जमा कर सकेंगे निविदा और 23 दिसंबर को सीएम
की बैठक में इस व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया गया था। प्रकाशकों को 6 चरण में काम पूरा करना होगा। हर कक्षा की किताबों की अलग रंग पैकिंग होगी, यानी नई व्यवस्था के तहत किताब छापी जा रही है। और इधर शिक्षा विभाग से ही जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के 75,424 विद्यालयों में खुलेंगे विज्ञान और गणित क्लब। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत खुलेंगे क्लब। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल इसमें शामिल होंगे। आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला कार्यालय को निर्देश जारी कर दिया है। प्राचार्य द्वारा जिला प्रखंड स्तर पर बैठक आयोजित कर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और इधर क्लब में किस तरह की गतिविधियां करवाई जाएगी, इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और 2,000 रुपये क्लब को खोलने के लिए सभी स्कूलों को दिए जाएंगे, यानी कि बिहार के विद्यालयों में गणित और विज्ञान के क्लब खोले जाएंगे। इधर नैक की टीम कॉलेजों के संसाधन की जांच करेगी और कई कॉलेजों को नहीं भेजी गई है SSR। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव के बाद वार्ड सदस्य जो हैं अब तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों ने बिहार सरकार से मांग किया है कि जिस प्रकार से आप मुखिया जी को काम दिए हैं उसी प्रकार से वार्ड सदस्यों की भी भागीदारी पंचायत विकास, वार्ड विकास में दें, ताकि वार्ड सदस्य को भी लगे कि हमने जिस प्रकार से बना है तो गरीबों का कल्याण और अपने वार्ड का विकास किया है। खुद वह ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और इधर 2 करोड़ से कम के निवेश प्रस्ताव की सहमति अब आसान हो गई है। उद्यमियों को 15 वर्षों की लीज पर मिलेगी बिहार में जमीन। और छठ में डूबने से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री मर्माहत हैं। बैंक कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। आपको बता दें कि पिछले 3 माह में उपभोक्ता सूचकांक में हुई वृद्धि के कारण नवंबर 2022 से जनवरी 2023 तक के बैंक कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर तक कुल महंगाई भत्ता 36.82% था, जिसमें इस माह से 2.1% की वृद्धि के नवंबर में जनवरी 2023 तक प्रति माह 38.92% महंगाई भत्ता मिलेगा। और इधर पुनः विचार करें, चिराग पासवान VIP ने कहा है। और महागठबंधन की जीत तय है, राठौर ने कहा है। और इंटर स्पोर्ट नामांकन के लिए अंतिम मौका दिया गया है। 2022-24 के नामांकन के लिए अंतिम मौका दिया गया है। और वह अंतिम मौका में जो नामांकन नहीं करा पाए हैं वह करवा लें। और विद्युत इकाइयों को होगा अब निरीक्षण। और नशा मुक्त बिहार दौड़ को 4 तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य में शुरू होगा फॉरेंसिक साइंस की अब पढ़ाई। बता दें गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और शिक्षा पुरस्कार के लिए कल तक कर सकते हैं आप आवेदन। सूबे के कई शहरों के बीच चलेगी अब 62 नई बसें। और राजद उम्मीदवार के विरुद्ध याचिका हुआ दायर। महागठबंधन के उम्मीदवारों को की होगी अब जीत। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है। और राजद प्रत्याशी ने शपथ पत्र में जानकारी छुपाई, जायसवाल ने यह बयान दिया है। देश में पहली 12 रुपया की शुरुआत हुई। अर्थव्यवस्था से कुछ अच्छे संकेत। और आयुष शिक्षकों का मानदेय बढ़कर 66,000 रुपये हुआ। अभी तक आयुष शिक्षकों का मानदेय 44,000 था। करीब 3,000 ऐसे शिक्षकों का होगा फायदा। और बिहार में नए सियासी समीकरण की अग्नि परीक्षा कल होगी, यानी कि सलमान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली। अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस की ओर से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। और बिहार में शोध और नवाचार के लिए भी जमीन देगा अब ब्रियाडा। और इधर हम आपको बता दें, अभूतपूर्व 8 साल के बच्चे ने 3,000 फीट ऊंची चट्टान फतह की। पिता समेत 2 अन्य सदस्य भी थे। 4 सदस्यीय दल में शामिल था शैम नाम का बच्चा। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर लॉन्ग कोविड का ज़्यादा असर। और बप्पी लहरी के गाने के जरिए चीन में लॉकडाउन का विरोध। पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता नया उल्का पिंड। और इधर राहुल के साथ ही उतरेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की अहम मुकाबला। और बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो सकता है मकान खरीदने का सपना। और बारीकी से हो जा सबक अमल लाएं। प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात के बाद बयान दिया।
हिंसा कम होने पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अपस्पा हटेगा और राजस्थान में कांग्रेस की अधिवेशन संभव। इधर गिरिधर अरमाने ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। गुजरात में भाजपा से मुकाबला कांग्रेस का मानना है। जेल में सुरक्षा के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने करोड़ों रुपए वसूले। तो यह थी आज की खास खबरें। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।